उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 78। विषय चल रहा था कि इस महान अवलंबन का परित्याग ना करें। तो गुरुदेव क्यों बार बार ये ऐसा परित्याग वर्ड क्यों यूज किया कि परित्याग ना करें, त्याग करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो क्योंकि हमने देखा है जीवन में कि कई बार क्या होता है कि उतार चढ़ाव आते हैं, मन है, इंद्रियां हैं, वो सब चित्त की जितनी वृत्तियां हैं वो संसार की तरफ घूमी हुई हैं, तमस की तरफ है, रजस की तरफ है, तो उधर ही आकर्षित करती हैं, उधर बहा ले जाती हैं। तो उस दौरान भी अगर हम कॉन्शियस रहें और सिर्फ इतना स्मरण रखें कि प्रभु का संग ना छोड़ने से, जैसे ही देखिए कभी भी अनुभव सभी ने अनुभव किया होगा, जीवन में दुख इसलिए ही होता है क्योंकि हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। कभी महसूस करिएगा, जब कभी आप बहुत दुखी हों और आपको लगे कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपको लगे कि जैसे बहुत दुख हो रहा है, तो उस समय ऐसा महसूस करें कि ये दुख क्यों आया। तो आप तुरंत पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम ईश्वर से दूर हो गए, हमने उनका आलम्बन छोड़ दिया। अब जब उनका आलम्बन छोड़ दिया तो निश्चित है दुख आएगा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इस महान अवलंबन को कभी ना छोड़े। क्यों? क्योंकि दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में भी अगर हम इसको पकड़े रहेंगे ना, तो एक अभ्यास बना रहेगा निरंतर। क्यों? क्योंकि जब अभ्यास बना रहेगा निरंतर स्मरण करते रहने का, निरंतर चिंतन करते रहने का। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब काल में मेरा चिंतन करो और युद्ध भी करो। तो युद्ध तो करना ही है। युद्ध क्या है? ये जीवन रूपी युद्ध तो करना है, पर सभी काल में मेरा चिंतन भी करो, तो इससे तुम मुझे ही प्राप्त होगे। आगे इसी में गुरुदेव कहते कि सामान्य बुद्धि का प्रयत्न यही रहता है कि सुसंगति का अवसर मिले। इसके लिए लोग क्लबों में सदस्य बनते हैं, संस्थाओं में प्रवेश करते हैं ताकि वहां ऊंचे लोगों के साथ संपर्क साधने का अवसर मिले। न जाने क्यों हम ईश्वर की सत्ता और महत्ता से अपरिचित हैं और न जाने क्यों उनमें संबंध साधने के लिए अति सरल और अति सस्ते उपाय उपासना को उपेक्षा पूर्वक त्यागते रहते हैं। और ये बिल्कुल सही है। देखिए, हर मनुष्य की यही आकांक्षा होती है कि हमारा संबंध ऊंचे से ऊंचे और बड़े से बड़े लोगों के साथ हो, है ना। सभी यही सोचते हैं ना कि जितने सज्जन लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, उनके साथ हमारे संबंध हो, उठना बैठना हो। तो लोग इसके लिए क्लब वगैरह भी ज्वाइन करते हैं, कोई संस्थान ज्वाइन करते हैं। तो अब अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो जब अपन ये सब ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या लगते हैं? चार्जेस लगते हैं, अप्रोच लगता है, दुनिया जहान के टेंट्रम्स हैं, 3 टाइम करना पड़ता है, फिर उसमें समय पे जाना, लोगों की वो करना, बटरिंग करना, ये सब करना पड़ता है ना। झूठा मुस्कुराना और अननेसेसरली तारीफ करना, जोक, उनके सड़े सड़े जोक्स पे हंसना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम इनके बीच में बैठेंगे तो हम भी बड़े ऊंची कोटि के माने जाएंगे, 4 लोग फिर हमें भी जानेंगे समाज में। तो एक पर गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि हमको इतना नॉलेज है कि बड़े लोगों के साथ बैठने से देखो इज्जत बढ़ जाती है और हमको भी 4 लोग जानते हैं। तो आपको ये नॉलेज क्यों नहीं है कि बड़ों से भी बड़े तो परमात्मा हैं, कृष्ण हैं। जो सबसे बड़े हैं वो तो ब्रह्म है ना, और वो कृष्ण साक्षात है ना, परमात्मा साक्षात है ना। तो उनके साथ ना बैठने का क्या कारण हो सकता है? और उनके साथ संबंध स्थापित करने का उपाय भी एकदम सस्ता है। कोई चार्जेस नहीं देने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उपासना का क्रम निमित्त हृदय स्थल पर अंतःकरण में 24 घंटे उनको बिठा के रखना है, उनको अपना मित्र बना लेना है, उनके साथ उठना बैठना है, उनसे संबंध स्थापित कर लेना है। तो इतने से सस्ते से बात को मनुष्य पता नहीं क्यों नहीं समझ पाता और रह रह के जो है परमात्मा का आलम्बन छोड़ देता है। अच्छा, इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि हमको ना विश्वास नहीं है। यहाँ पे ना श्रद्धा और विश्वास की थोड़ी कमी मुझे लगती है कि क्यों हमारा आलम्बन छूट जाता है। क्योंकि हमको लगता है कि ये जो सांसारिक व्यक्ति दिख रहे हैं ना, ये हमारे काम आएंगे। ऐसा मनुष्य की प्रवृत्ति होती है ना कि फलाना व्यक्ति काम आएगा, फलाने रिश्तेदार काम आ जाएंगे, वो वाला व्यक्ति काम आएगा, धन काम आ जाएगा। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार बनाई गई है कि वहां ऐसे देखने में आता है कि जब तक हमारा 10 लोगों के साथ बड़े अच्छे ऊंचे संबंध नहीं होंगे, ऊंचे लोगों के साथ, तब तक तो हमको कौन पूछ रहा है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्रुव, प्रहलाद और न जाने कैसे सबरी, कितनों के तो एग्जाम्पल, इवन अभी लेटेस्ट के भी कई लोगों की एग्जाम्पल आप देखें कि वो कुछ कबीरदास जी को ले जुलाहे थे। वो यार जुलाहे, कौन पूछता है जुलाहों को अगर ऐसे देखे सामाजिक दृष्टि से? पर साक्षात परमात्मा स्वरूप थे, साक्षात। तो इस तरीके की भावना ना, ये सामाजिक ये कह ले सकते हैं ढकोसलेबाजी जो होती है ना लोगों की, जो जिन्होंने सिर्फ ऊपरी टीम टाम को, ऊपरी चाम चूम को ही सब कुछ बता के रखा हुआ है,
दिखावे को, अहंकार की तृप्ति के लिए। तो ये लोग तो सिर्फ एक दूसरे की अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं और बढ़ावा अग्नि दे रहे हैं कि और तुम्हारे अहंकार को लाओ, हम और बढ़ा चढ़ा के फुला दे, गुप्पा बना दे, और तब जब गिरोगे तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन परमात्मा तो सबके साथ है, और जिस व्यक्ति ने परमात्मा का आलंबन ले लिया उसको तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, उसने तो लोक परलोक दोनों को ही बना लिया। और फिर उसके बाद इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमको किसी की निंदा करनी है या किसी से घृणा करना है, पर किसी पर आश्रित वाली भावना नहीं होनी चाहिए हृदय में। और निश्चित है कि सब इर्द गिर्द रहेंगे, ऑफिस में, घर में, परिवार में, समाज में, सब आपके आजू बाजू ही रहेंगे, पर उनको बस ये देखना है कि हाँ, तत्व से सबके अंदर परमात्मा है, पर है तो कृष्ण ही सर्वत्र, सर्वत्र तो ब्रह्म ही है व्याप्त। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की अहंकार को मत तृप्त करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रति बहुत श्रद्धा दिखाकर, या बहुत, हाँ, जैसे गुरु वगैरह हो गए, तो गुरुओं के प्रति हम लोग श्रद्धा देते हैं, तो गुरु को हमें भी तत्व से जानना चाहिए। गुरुदेव कभी भी अपनी शरीर की उपासना के लिए कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे शरीर की उपासना करो। वो हमेशा कहते थे कि मैं व्यक्ति नहीं, विचार हूं, मेरे विचारों को देखो, मेरे विचारों को पढ़ो, मेरे जीवन शैली, मेरे कामों को देखो, उससे सीखो, अगर गुरु मानते हो तो जो सच्चा गुरु होता है ना, वो कभी भी आपको ये इस चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा कि आप उसके अहंकार को तृप्त करें और उसको बढ़ा चढ़ा के घंटा घंटी पहना के उनकी वो यात्रा निकालें और ऐसा करें और वैसा करें। नहीं, ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तत्व से बात करेंगे वो, और गुरु को ना तत्व जानना चाहिए। गुरुर गरियान, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं गुरुओं का भी गुरु हूं। तो तत्व से हर वो गुरु जो ब्रह्म को प्राप्त है, गुरु वो कौन होता है? जिसने ब्रह्म का स्पर्श, जिसने परम का स्पर्श किया हुआ है, वो गुरु है। ठीक है, तो शरीर ना देखें हम। क्यों? क्योंकि गुरुदेव मान लीजिए अभी शरीर नहीं, पर सूक्ष्म में है ना, तो कौन है सूक्ष्म में? शरीर तो, अहंकार तो मर गया ना, वो नाम तो खत्म हो गया ना जो था वो शरीर। लेकिन सूक्ष्म में कौन सी सत्ता विराजमान है जो अभी तक है और सबका टेक केयर कर रही है और सभी अपने शिष्यों का ध्यान रख रही है, या संपूर्ण विश्व का, जो भी कह ले, वो सत्ता है ब्रह्म की सत्ता। तो किसी से नफरत नहीं करनी है, पर किसी के अहंकार को जबरदस्ती हवा भी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ब्रह्म। और यहाँ सर्वत्र एक ही सत्ता व्याप्त है, सर्वत्र ब्रह्म ही व्याप्त है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। अब ये जो द्वैत वाली बात आ जाती है ना, यहीं पे यही तो कारण है, सभी समस्याओं का मूल कारण ही यही है कि हम अलग अलग देखते हैं, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को धनी, किसी को निर्धन। ये देखना ही समाज में दुष्प्रवृत्तियां बढ़ाने का कारण बन गया है। स्वार्थ क्यों आता है मनुष्य के अंदर? क्यों? क्योंकि मैं अलग हूं, तुम अलग हो, मुझे मेरे शरीरगत इंद्रगत सुख चाहिए, तुम्हें तुम्हारे शरीरगत इंद्रगत सुख चाहिए, तो सब अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए हैं। पर जब हम स्वयं को आत्मस्वरूप देखते हैं, तत्व ज्ञान से देखते हैं, परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं, तो आत्मीयता का विस्तार हो जाता है। पता चल जाता है कि स्वतः ही गुड़ ही गुड़ में बरत रहे, सब कुछ अपने आप प्रकृति द्वारा हो रहा है, इसमें मेरा क्या प्रयोजन है? तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि वो जो परम पिता परमेश्वर हैं, उनसे पता, उनकी सत्ता से पता नहीं क्यों हम लोग अपरिचित हैं, और जबकि उनसे संबंध बिठाना जो संपूर्ण रिद्धियों सिद्धियों का भंडार है, जो मतलब सब कुछ है, जिनकी वजह से ये अस्तित्व में नजर आ रही हैं चीजें, जिससे ऐसे समझिए जो नास्तिक लोग भी है ना, वो भी जो बोल पा रहे हैं, मान लेते हैं कोई है जो बहुत बुराई कर रहा है कि भगवान कुछ नहीं, तुम किसकी शक्ति से बोल पा रहे हो? कोई तो होगा ना जिसकी शक्ति से तुम्हारे मुख से ये आवाज निकल रही है, तुम्हारी बुद्धि चल रही है, तुम्हारे अंदर चैतन्य। अभी निकाल ले तुम्हारे प्राण, बोलो, दिखाओ करके, अपने जितनी गुलाटियां मारनी है मार के दिखा दो जरा। तो ये हमारा सोचने का विषय होना चाहिए कि कोई तो सत्ता है ना परम, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो सुप्रीम है, तो उसके साथ संबंध बनाएं। और उसके साथ संबंध बनाने का जो उपाय है, जो तरीका है, वो क्या है? उपासना है। जिन सत्प्रवृत्तियों की, दिव्य शक्तियों की हमें जीवन विकास के लिए, जीवनोद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता है, वे सभी ईश्वर में सन्निहित हैं। ईश्वर समस्त सद्भाव संभावनाओं का केंद्र है। इस एक ही उद्गम से हमारी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। आवश्यकताओं और अभावों की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष को स्मरण किया जाता है। बाह्य और आंतरिक तृप्ति की पायस्विनी कामधेनु मानी गई है। मृत्यु और जरा जीर्णता से छुटकारा दिलाने वाला पदार्थ अमृत कहा जाता है।
लोहे को स्वर्ण में बदल देने की क्षमता पारस में बताई जाती है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये जितनी भी सत्प्रवृत्तियां, दिव्य शक्तियां हम लोगों को जीवन में दिखती है ना, ये कृष्ण भगवान भी अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन, तुमको जहां भी बहुत ऐश्वर्यवान, बड़ा वैभव, बड़ा ठाठ दिखाई पड़ रहा है ना, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का मत जानो, वो सर्वत्र मेरी ही सत्ता है। ये जितनी विभूतियां तुम देख रहे हो, जितनी सत्प्रवृत्तियां तुम देख रहे हो ना, ये सर्वत्र मेरी ही सत्ता व्याप्त है। तो जीवन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी जो हमें आवश्यकता है, ऐसे समझिए, चाहे हमें शरीरगत चीजों की आवश्यकता हो, चाहे आत्मा की, जैसे गुरुदेव की एक पुस्तक गायत्री महाविज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे गायत्री माता के जो 5 बाएं हाथ हैं वो सांसारिक चीजों के लिए, 5 दाहिनी तरफ के जो 5 हाथ हैं वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए खड़े। तो ये तत्व दर्शन था एक प्रकार का। उसमें क्या समझा रहे थे वो, यानी कि परमात्मा संपूर्ण विभूतियों और ऐश्वर्य से युक्त है। आपको जिस भी प्रकार की आवश्यकता है वो सब प्रकार की सुविधा लेके बैठे हुए हैं, सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां उनके पास है। सांसारिक कोई कष्ट है, भौतिक कोई कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, उसका निवारण भी उनके पास है। आध्यात्मिक कोई उन्नति चाहिए, जीवन उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कुछ प्रयास करना है, उसके लिए कुछ आवश्यकता है, उसकी भी संभावना सारी उनके केंद्र में। तो आप समझिए पूरा पैकेज है वो। और कितना आसान है ना, ऐसे सोचो ना कि वो कौन सा अमिताभ बच्चन है ना, वो एक ऐप का ऐड करता है, गो IB वो करता है, नहीं सॉरी, वो 666 में भूल गई कि एक ही उसमें सारे ऐप्स आ जाते हैं ना, कि अभी आपको अलग अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं है मोबाइल में, एक ही में सारे ऐप आ जाएंगे। मैं एकदम नाम भूल गई, देखो इतना कॉमन नेम है, हमेशा मुंह पे रहता है, अब एकदम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल ऐसे ही है, ईश्वर या ब्रह्म बिल्कुल वैसे ही है। दुनिया जहान में भटकने की क्या जरूरत है, इसके आगे गिड़गिड़ाओ, उसके आगे गिड़गिड़ाओ, वो वाले तांत्रिक के पास जाओ, वो वाला वो करो, इसको झड़वाओ, उसको फुकवाओ, ये सब क्या कर रहे हैं अपन। एक बार सीधे सीधे जाके हरि के चरणों में बैठ जाओ, या गुरु के चरण, गुरु हरि सब एक ही है, सब परमात्मा ब्रह्म सब एक ही है। एक बार अपनी श्रद्धा आरोपित कर दो परम तत्व में, और शांति से बस उन्हीं का निरंतर चिंतन मनन स्मरण। तो एक तत्व का ध्यान कितना आसान होता है, ऐसे समझिए। अब ऐसे में तो देखो कितना मन विचलित है, कभी इसका मुंह देख रहे हैं, कभी उसका मुंह देख रहे हैं, कभी इस पे आश्रित हो रहे हैं, कभी उसको ही राह ताक रहे हैं, कभी सोच रहे हैं फलाना व्यक्ति मदद कर देगा, कभी सोच रहे हैं कि वो हमारे सर्वत्र हैं, वही हमारे, कोई भी मान लीजिए आपके घर में पिता है, ये है, वो है, पति है, सब हम लोग आश्रित तो ही तो रहते हैं सारी जिंदगी दूसरों पर। द्रौपदी के 5 पति थे, और जब उनका चीरहरण हो रहा था तो काम तो कृष्ण ही आए, ठीक है, और 5 पति बड़े बलिष्ठ पुरुष थे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि किसी का आपको अपमान करना है, लेकिन एक आपको श्रद्धा आरोपण करने की बात कर रहे हैं कि है तो बहुत चीजें, संबंध दुनिया में और बड़े रिश्ते हैं बड़े, पर किसी का अपमान मत करिए। सब में कृष्ण व्याप्त है, सब में ब्रह्म है, सब में परम तत्व है, पर आश्रय तो परमात्मा का ही लीजिए। क्यों? क्योंकि वही वो स्ट्रांग वाला खूंटा है जिससे अगर आप जाके बंध जाओगे 24 घंटे तो फिर किधर भी नहीं गिरने वाले, वो खूंटा पकड़े ही रहेगा। इधर उधर ढंगलाओगे, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगे, लेकिन फिर गाड़ी डूबने नहीं वाली है। तो गुरुदेव यही बता रहे कि एक ही शक्ति है जिसपे अगर, और वो कल्प वृक्ष है, बस उस पे समर्पण कर दो तो सब कुछ व्याप्त, सब कुछ तुमको प्राप्त है ऑलरेडी। क्यों यहाँ वहां भटक रहे? और उसके लिए उपासना करनी, उसके लिए समर्पण करना है, बस ऐसा किया तुम्हारे सारे काम बन गए। तो कितना सरल है कि एक तत्व में, गुरु में अपना सब कुछ अर्पण कर दो और बस नित्य गुरु का ध्यान करो। वही तुम्हारे राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, सब गुरु ही तो सब कुछ है। गुरु तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं है इस दुनिया में। कृष्ण ने अपने आप को गुरु गुरुयान ऐसे ही नहीं कह दिया। कृष्ण ने अपने आप को गुरु इसलिए नहीं कह दिया कि गुरु क्या है, क्योंकि गुरु तत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु कोई पर्सन नहीं होता, गुरु अपने आप में एक बहुत बड़ा तत्व होता है। इन माध्यमों से मनुष्य के समस्त शोक संतापों और अभावों का निराकरण हो सकने की बात कथा पुराणों में कही जाती है, पर उन्हें देखा नहीं जाता। किंतु यह सभी संभावनाएं ईश्वर में विद्यमान है। उसको स्पर्श करने वाला आप्त काम बन जाता है, उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती। कष्ट और अभावों का दुख उसे नहीं सहन करना पड़ता। अग्नि कुंड में डाला हुआ पत्थर का टुकड़ा भी थोड़ी देर में अग्नि के गुण धर्म से परिपूर्ण होकर ज्वलंत अंगारे जैसा बन जाता है। उसी प्रकार साधारण स्तर का तुच्छ सा जीवनधारी मनुष्य देव सत्ता में परिणत हो जाता है। क्या बता रहे हैं कि परमात्मा का संग करने से, जैसे अग्नि है,
अगर उसमें पत्थर का टुकड़ा डालिए तो थोड़ी देर में वो पत्थर का टुकड़ा भी कैसे ज्वलनशील हो जाता है ना, बिल्कुल अग्नि के गुण धर्म को लेकर हो जाता है। अग्नि का गुण धर्म क्या है? प्रकाश, उष्णता, गर्मी, ये सभी चीजें पत्थर तुरंत अडॉप्ट कर लेता है। क्यों? अंगारे जैसा हो जाता है। कैसे हुआ? उस अग्नि का साथ करने से। तो हम भी जब उस परम तत्व का साथ करते हैं तो हम भी कैसे हो जाते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप। क्योंकि ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। गुरु क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब मैंने भी उनका आलंबन कर लिया, मैंने भी उन पे अपनी श्रद्धा आरोपित कर दी, स्व को घुमा दिया, दिन रात उन्हीं का चिंतन मनन स्मरण किया, तो क्या हो गया? उसका परिणाम क्या मिला? परिणाम ये मिला कि जो ये तुच्छ सा साधारण सा जीवधारी मनुष्य, अब देखा जाए तो अपनी क्या औकात है, 2 कौड़ी की औकात रहती है हम लोगों की, अभी प्राण निकले कहानी खत्म हो गई। पर ये जो साधारण सा मनुष्य, यही महामानव के रूप में निकल के आ जाता। जितने भी महापुरुष हुए, देखिए उन लोगों ने कितने महान महान कार्य किए समाज के लिए, दुनिया के लिए, लोक मंगल के। वो किस आधार? उनके भी 2 आंख कान नाक मुंह यही हुआ करता होगा ना, एक अंदर प्राण होता होगा, आत्मा होती होगी, वो भी 2 वक्त का भोजन करते होंगे, कपड़े पहनते होंगे, सबका सामान। तो ऐसा क्या अलग और विशेष था उनके अंदर जो इतने महान प्रयोजनों में उनका सानिध्य मिल पाया लोगों को? उसका कारण ये था कि उन लोगों की श्रद्धा, उनकी श्रद्धा उस परम तत्व के प्रति, परम तत्व के साथ उनका एकात्म। तो जब हमने परम तत्व के साथ एकात्म कर लिया तो जो परम तत्व के पास शक्तियां है, रिद्धियां, गुरुदेव एग्जाम्पल नहीं देते थे, पत्नी जो है पति की संपदा की मालकिन बन जाती है विवाह के बाद। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया है? समर्पण कर दिया है। अब वो आपकी हो गई, अब आपका सरनेम लगाती है, दिन रात आपका ही चिंतन करती रहती है। अव्यभिचारिणी भक्ति की बात की जाती है श्रीमद भगवद गीता में कि हे अर्जुन, तुम मुझसे अव्यभिचारिणी भक्ति कर। अव्यभिचारिणी का अर्थ ही यही है कि यहाँ वहां मत भटको 10 जगह, इस पे भी श्रद्धा है, उस पे भी श्रद्धा है, उसका भी मुंह देख रहे हैं, उसका भी मुंह देख रहे हैं। अरे सिर्फ एक गुरु है ना, पकड़े रहो उनको कस के, बस। अब वो है, अब उनको दे दिया तो दे दिया, अब उसमें टेंशन चिंता भी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं गुरु हैं तो लेकिन चिंता भी कर रहे हो साथ में। अरे कैसे, क्यों चिंता कर रहे हो? तुम चुपचाप गुरु जो कह रहे हैं वो करो ना, तुम उपासना करो, साधना करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, और बाकी अपनी सभी चिंताओं को उनके चरणों में देके भूल जाओ। समझो कि तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम्स है या जो तुम्हारी जितनी पर्सनल चीजें हैं जो तुमने अपने व्यक्तिगत स्तर पर समझ के रखी हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत समस्याएं और ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, उस व्यक्तिगत को तुम गुरु के चरणों में डाल के यूनिवर्सल हो जाओ। क्यों? क्योंकि एक आपको पर्सनल अनुभव भी बताऊं मैं, जब तक हम ये संकीर्ण विचारधारा में रहते हैं ना, जीवन में आनंद नहीं आता। मैं मेरा मेरा, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम, मुझे ये चाहिए, मेरे घर में ये समस्या, मुझे ये रोग है, मैं, तब तक आप जीवन भर दुखी रहेंगे, भले ही आपको गुरु मिल जाए। जैसे ही ये मैं पना छोड़ के ड्रॉप कर देंगे सारी समस्या, ठीक है बहुत समस्याएं होती है, प्रारब्ध है, सभी के रहते हैं, ड्रॉप कर दीजिए, गुरु चरणों में डालिए, अपने आप को एक यूनिवर्सल एंटिटी मानिए, एक्सक्लूसिव मत करिए, इंक्लूसिव कर लीजिए। अब आप एक्सक्लूसिवली मिस्टर XYZ नहीं है, ठीक है, आप इंक्लूसिव हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु वाली भावना है, और बस लोक मंगल के कार्यों में लग जाइए। अब जो कर सकते हैं अपने स्तर पर बस दिन रात उसी में संलग्न रहिए। आप पाएंगे कि आपके 90% दुख कम हो गए। और देखेंगे कि कैसे कम हो गए, कोई कहीं चले गए या कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला, मन स्थिति बदल गई, वो दृष्टिकोण ही बदल गया पूरा, कि वो जो दिन रात मैं करके रोता रहता था, वो मैं गायब हो गया, अब वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब वो सर्वत्र अपनी ही सत्ता देख रहा है, तो उसको वो छोटा सा 2 BHK का घर ही उसको अपना घर नहीं नजर आता, अब उसको संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना होने लगती है। तो कई बार ना क्या होता है ना, हमारे दुख इतने छोटे हैं, अब जब आप थोड़ा सा बड़ा, हम लोग एक्चुअली तुच्छ चीजों में व्यस्त रहते हैं, सही बताए तो, दाल कौन सी लानी है, जीरा खत्म हो गया है, बिल पे करना है, टाटा स्काई वाले का फोन आया था, मेरे क्रेडिट कार्ड से इतने रुपए गायब हो गए, ये हो गया, ये जो छोटी छोटी चिंताएं हैं ना डेली रूटीन की, अपन इसी में व्यस्त रहते हैं। हमको क्या करना है ना, एक बड़ा काम पकड़ लीजिए, जीवन रूपी बड़ा काम पकड़ लो। हमने ऐसे तुच्छ से छोटे छोटे काम पकड़ के रखे हुए हैं, उसी में डूबते उतराते रहते हैं, उसी में हम लोग परेशान होते रहते हैं। एक बड़ी समस्या पकड़िए, क्या? ये जीवन, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, क्या गति होने वाली है, कैसे इससे बाहर निकलना है। जब हम इस बड़ी समस्या पे चिंतन मनन स्मरण करने लगते हैं ना, कि मनुष्य तन कितनी योनियों के बाद मिला है, अच्छा तो क्या करने, तो ये जो छोटी चिल्लर वाली प्रॉब्लम्स नहीं है जिसपे अपन दिन भर चिक 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 चिक, घरों में मैं देखती हूँ कहीं इसके लिए चिक चिक हो रही, कहीं उसके लिए चिक चिक हो रही, छोटी छोटी एकदम चिंदीगिरी वाली बातों पे चिक चिक होती है। देख के लगता है कि इनको होश भी है, कि इनको क्या प्राप्त हुआ है, मतलब किस शरीर में खड़े होके वो लोग इस कदर बातें कर रहे हैं। तो हमें अपना स्तर भी चेक करना चाहिए कि मनुष्य तन पा
जाकर इस निकृष्ट स्तर की बातें अपन करते हैं कि ऐसे लगता है कि कुछ होश, इसी को कहते हैं माया, शायद इसी को कहते हैं माया का प्रबल प्रभाव, कि अपने को होश भी नहीं है कि हम किस भयंकर नशे में हैं और अपना समय इन तुच्छ बातों में बिताए दे रहे हैं। अरे जीरा थोड़ा सा कम हो गया, नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हल्दी थोड़ी सी कम हो गई तो क्या हो गया? तुम्हारी सांसें जा रही हैं, प्राण अभी छूट गए तो तुम्हारा जीरा हल्दी नमक पेमेंट फलाना ढिमकाना सब यही छूट जाएगा। 2 सेकंड में सारी कहानी यही खत्म हो जाएगी और फिर कुछ चूहा बिल्ली शेर कुत्ता बन के आ जाओगे और भोगोगे, नहीं तो भूत प्रेत बन जाओगे, ज्यादा आसक्ति रही। तो अपन ये सब सोचते कहाँ है? कौन सोचता है इन बारे में? नहीं, इस बारे में तो कोई नहीं सोचता। हम तो दिन रात जब तक माया में रहते हैं तब तक माया की ही सोचते हैं। लेकिन इनसे निकलने का उपाय क्या है? हरि भजन करो, नित्य उपासना करो, परमात्मा के चरणों में रहो, तब स्मरण बना रहता है। जनक जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप विदेहराज कैसे हैं, कैसे आप पूरे टाइम ब्रह्मलीन रहते हैं? उन्होंने बोला, मुझे प्रति क्षण मृत्यु का स्मरण रहता है। हर क्षण मुझे इस बात का स्मरण रहता है कि परमात्मा की तलवार मेरी गर्दन पर लटकी हुई है और वो किसी भी क्षण चल जाएगी। तो जब जिसको ये स्मरण रहेगा तो वो उसको अपनी सांसों की भी कदर रहेगी, उसको ये भी पता रहेगा हर पल हरि का चिंतन करते रहो, पता नहीं कब सांस छूट जाए। और एक और बात है, अंत समय में जैसी मन स्थिति रहती है वही गति प्राप्त होती है। तो आप समझिए, सारी जीवन अभ्यास जीरा मिर्ची धनिया पाउडर इन सब का किया है तो आखिरी में कृष्ण कैसे याद आएंगे? आखिरी में भी यही याद आएगा। एक अम्मा थी ना, तो वो बड़ी अच्छी थी, बड़ा उनका गृहस्थ आश्रम बड़ा बढ़िया चल रहा था, अच्छे से अपने पोतों को रखती थी, बहुओं को, अपने पुत्रों को, सबको रखती थी, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन अपने परिवार को अच्छे से देखती थी। अंत समय में जब बिस्तर पर पड़ी तो उनसे किसी ने कहा कि मैया अब तो मरने वाली हो, अब तो सीताराम सीताराम कुछ भजन कीर्तन कर लो, लेटे लेटे ही जप लो या कुछ लिख लो। तो उनको मंत्र लेखन की कॉपी टाइप पकड़ा दी गई कि भाई सीताराम सीताराम लिखो। तो फिर उन्होंने वो कॉपी में पता है क्या लिखा? पूरी कॉपी में गुड्डू पिंकी गुड्डू पिंकी गुड्डू पिंकी, पूरी कॉपी गुड्डू पिंकी से भरी थी। तो जब उनके बच्चों ने देखा तो भाया कि बाप रे, अब आसक्ति का है। गुड्डू पिंकी उनके नाती पोतों का नाम था। तो जब हमने सारी जिंदगी अपने नाती पोतों को ही देखा है, हमको सिर्फ गुड्डू पिंकी ही याद है, तो आखिरी में कृष्ण कैसे आ जाएंगे अचानक से? तो हमें ये विज्ञान तो समझ में आता नहीं। हम तो सोचते हम सारी जिंदगी तो इसमें व्यस्त रहेंगे और जब बुढ़ाएंगे तब जप लेंगे हरि, तब सीताराम करेंगे तो सीताराम आ जाएंगे। अरे तब तुम सीताराम कर ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह से सीताराम निकलेगा ही नहीं, तब गुड्डू पिंकी ही निकलेगा। और गुड्डू पिंकी क्या कर लेंगे? तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे? तुमको यहीं फंसा के मर जाओगी, यहीं आ जाओगी फिर गुड्डू पिंकी को देखने के लिए, उन्हीं से चिपकी रहोगी। ये बात अपने को समझनी चाहिए। हमें गुड्डू पिंकी को छोड़ना नहीं है, ठीक है, गुड्डू पिंकी के साथ ही रहना, पर गुड्डू पिंकी में तत्व को देखना है। और वो कैसी दृष्टि मिलेगी? वो बिना उपासना के नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज मूल रूप से गुरुदेव ये कह रहे हैं कि वो परम तत्व इतना शानदार है, इतना ईजी है, पूरा पैकेज है। वो अमिताभ बच्चन वाला, अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा ऐप का नाम, पता नहीं क्या था, बड़ा अच्छा था, अभी पता नहीं कैसे भूल गए, दिन रात ऐड आता है उसका। तो वो एक है, समझ लीजिए, बस अब एक आपको पकड़ लेना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा खेल। तो एक तत्व का ध्यान की बात महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में करते हैं, वो यही है कि किसी एक तत्व को, परम तत्व को पकड़ लिया हमने, अब उसी पे समर्पण कर दिया, उसी का चिंतन मनन स्मरण, सारा भटकाव ही खत्म। जप की महिमा भी इसीलिए बहुत है, क्योंकि जप में हम क्या करते हैं, एक मंत्र पे ही पूरा फोकस करते हैं, पूरा। तो हम पूरा ये जो कचरा है दिमाग में, जो हमारी एनर्जीज इधर उधर विकीर्ण हुई पड़ी है, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। तो उसका भी बहुत महत्व है। तो चलिए इसी भाव के साथ आज यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।